how are you? So today I have taken the topic determiners. So we are going to start determiners. Determiners, first of all we will know the definition कि determiners होते क्या हैं. Determiners are words. Determiners are words that express the relation. What? क्या करेंगे ये एक्सप्रेस करेंगे रिलेशन बिटवीन अ नाउन और नाउन फ्रेज. नाउन और नाउन फ्रेज के बीच में ये अपने रिलेशन को शो करता है डिटर्मिनर्स. अदर वर्ड इन अ सेंटेंस, दे हेल्प टू क्लैरिफाई which specific noun or pronoun are being referred to and provide more information about their quantity. याद रखिएगा इस बात को. डिटर्मिनर्स हमारे फर्स्ट पॉइंट आ रहा है क्वांटिटी, प्रॉक्सिमिटी एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटीज़. इन सब की चर्चा हम कर पाते हैं किसकी मदद से? डिटर्मिनर की मदद से कर पाते हैं. कॉमन टाइप ऑफ डिटर्मिनर्स की अगर बात करूँ मैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा बच्चों. कौन कौन सी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं देखिए. कॉमन टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो आर्टिकल्स हैं जिसमें ए एन दा इसका यूज़ होता है. और अगर मैं इसमें पॉजिटिव एडजेक्टिव की बात करता हूँ तो इसमें माई, योर, हिज, हर, इट्स, जिसमें आप अपना अधिकार बताते हैं. आपका क्या उस पर अधिकार है, चीज़ों पर कैसे आपसे चीज़ें आपसे जुड़ी हुई कैसे हैं, उसके लिए इस्तेमाल करने वाले जो शब्द आते हैं वो आप इस्तेमाल करेंगे. डेमोस्ट्रेटिव, जिसमें आप इशारा करते हो, दिस, दैट, दीज, दोज, ये फिंगर से इशारा करने वाले वर्ड्स होते हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं डेमोस्ट्रेटिव. ये भी शब्द हमारे पास 4 हैं. क्वांटिफायर्स की बात करेंगे जिसमें हम क्वांटिटी की बात करते हैं कि किस तरह से क्या मात्रा है, कितनी मात्रा है. इनके लिए हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, सम, एनी, ऑल, फ्यू, मैनी. तो ये शब्द आप याद रखेंगे. डिस्ट्रीब्यूटिव, इनमें आने वाले जिसमें हम अलग अलग रिलेशन बताने की कोशिश करते हैं, जैसे ईच, एवरी, ईदर, नीदर. ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटिव की क्वालिटी में रखे जाते हैं, जिनसे हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि संख्या 1, 2 या आपस में कितने लोगों से वो जुड़ रही है. इसके बाद में देखिए बच्चों, नंबर 6 पे आता है इंटेरोगेटिव, जिसमें हमारे पास विच है, वॉट है, हुज है. इनका भी यूज़ हम करते हैं डिटर्मिनर्स के तौर पे. और जैसे प्रोनाउंस आते हैं हमारे पास, जिसमें माइन, योर्स, हर्स, इट्स, ऐसे शब्द भी हमारे पास आते हैं. टोटल 7 टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स आपने देखे और इनको आपको माइंड में रखना है अपने कि इनका इस्तेमाल डिटर्मिनर्स के तौर पर होता है. इसके बाद डिटर्मिनर्स टिपिकली आंसर क्वेश्चंस लाइक. किस किस तरह के प्रश्नों का जवाब डिटर्मिनर्स की सहायता से हमें मिल पाता है. मैं इसकी बात करूँगा, जैसे विच वन, आपने इसको यूज़ किया, विच वन, इस तरह से आप बोल रहे हैं इसको. हुज, ये रिलेशन बताने के लिए हो जाता है. हाउ मैनी, क्वांटिफायर बताने के लिए हो जाता है. विच वन, ये डिस्ट्रीब्यूटिव और इंटरोगेटिव दोनों तरह की बातों के प्रयोग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. बाय यूजिंग डिटर्मिनर्स, और आप क्यों यूज़ करते हैं, ये सब क्यों यूज़ करते हैं की बात चल रही थी, और आप क्यों डिटर्मिनर्स को यूज़ करते हैं. यू कैन मेक योर लैंग्वेज मोर प्रिसाइज एंड क्लियर. अगर आपको अपनी लैंग्वेज को बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज यानी कि शॉर्ट करना है, क्लियर करना है. हेल्प योर लिसनर, रीडर अंडरस्टैंड एग्जैक्टली वॉट यू मीन. आप अपने लिसनर को आप बताना चाहते हो कि एक्चुअली आपको बोलना क्या है, तो इनको भी बहुत ज़्यादा क्लैरिफाई करने के लिए डिटर्मिनर्स की ज़रूरत हमें पड़ती है. और मैं आपसे बात करूँगा उन डिटर्मिनर्स की डिटेल में. मैंने यहाँ पे दिखाए हैं आपको सम एग्जांपल्स ऑफ डिटर्मिनर्स, हाउ टू यूज़. आर्टिकल की बात करेंगे, पहले भी चर्चा हो चुकी है. द, ए, एन, ये आर्टिकल्स की क्वांटिटी में आते हैं. और कैसे यूज़ हो रहा है, आई एम रीडिंग द बुक, तो भाई आपने द क्यों लगाया, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेशल काइंड ऑफ बुक. अगर वो बुक आपकी स्पेशल है तो वहाँ पे आपको द लगाना पड़ेगा. अगर वो स्पेशल नहीं है तो ए भी लगा सकते हो. आई एम रीडिंग अ बुक, इसको आप आई एम रीडिंग अ बुक भी बोल सकते हैं. आई एम रीडिंग अ बुक, देखिए मैंने यहाँ पे दिखा भी रखा है आपको, दिस इज स्पेशल, है ना.
और यहाँ पर ये कॉमन बुक हो जाती है, तो आपको अ लगा के काम चलाना है। आई एम रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक, ये कोई सी बुक हो सकती है, इंडेफिनिट, इसलिए मैंने यहाँ पर एन भी शो किया। लेकिन एन को शो करने के लिए मुझे बुक के पहले क्या लाना पड़ा, इंटरेस्टिंग। तो आपको ये ध्यान देना होगा, एक तो ये सिचुएशन बेस्ड भी होता है, किस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो रही है, सेंटेंस में डिमांड किस तरह की आ रही है, बुक स्पेशल है और आपको फोकस करना है कि हाँ स्पेशल है। अब देखिए बोलने वाले लोग तो क्या बोलेंगे, आई एम रीडिंग द बुक, आई एम रीडिंग अ बुक, ऐसा उन्होंने बोल दिया। लेकिन जिसको मालूम है कि आर्टिकल को यूज़ कहाँ करना है, तो दा बोलने वाले के दिमाग में क्या होगा कि वो एक स्पेशल बुक को हाईलाइट कर रहा है, और आ बुक बोलने वाले के मन में क्या होना चाहिए कि वो एक कॉमन बुक की बात कर रहा है जिसकी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, या वो किसी के दिमाग में क्लियर नहीं है कि किस बुक की बात हो रही है। तो मैंने बोला ना, सिचुएशन के बेस पर ये तय करना पड़ता है कि आप दा के साथ जाएंगे, आ के साथ जाएंगे या एन के साथ जाएंगे, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर बेस्ड क्या है। इसी तरह चीज़ों से आपका संबंध क्या है, रिलेशन क्या है, तो उसके लिए हम लोग बात करते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव की, जिसमें माई है, योर है, हिज है, हर है, इट्स है। ये किसी चीज़ से हमारा रिलेशन तय करते हैं, हमारा क्या रिलेशन है। जैसे माई कार इज़ रेड, तो भाई किसकी कार रेड है, जवाब आएगा माई। माई कहाँ से लाए आप, माई के पहले माई और कार के बीच में कोई दूसरा वर्ड तो है नहीं, माई कार के बीच में कोई शब्द है नहीं, कार नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, रिलेशन भी दिखा रहा है कार के साथ में आपका, मेरी कार। योर फोन इज़ रिंगिंग, तो फ़ोन के पहले कौन सा वर्ड आ गया, योर आ गया। कहने को तो प्रोनाउन है, लेकिन ये असली प्रोनाउन तभी रह पाता जब ये अपने बीच में कहीं ना कहीं हेल्पिंग वर्ब ले आता। लेकिन आप देख सकते हैं कि फ़ोन के तुरंत पहले योर आ रहा है, इसलिए इसको हम डिटर्मिनर्स की क्वालिटी में रखेंगे। और याद रखिएगा बच्चों, ये जो डिटर्मिनर होता है, कहने के लिए तो हम बोलेंगे इसको डिटर्मिनर्स, लेकिन ये क्या है, ये एडजेक्टिव की फैमिली से ही आता है, ये एडजेक्टिव की फैमिली से ही आता है, ठीक है बच्चों, इस बात को याद रखिएगा। डिटर्मिनर्स एडजेक्टिव की फैमिली का ही होता है, उसका ही ये मेंबर है। अब हमारे पास आता है डेमोन्स्ट्रेटिव, जैसा कि नाम से लगता है डेमोन्स्ट्रेटिव, दिस दैट दीज दोज, ये चार होते हैं जिसमें हम फिंगर उठाकर बात करते हैं। दिस इज़ माई बुक, दैट इज़ योर बुक, दीज आर द चिल्ड्रेन, दोज आर द थिंग्स दैट बिलोंग टू मी, मतलब हम इशारा करके बात करते हैं। तो आपके लिए मैंने कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स भी दे रखे हैं। दिस इज़ माई फेवरेट फूड, मैंने क्या बोला, पास की चीज़ के लिए। दिस दैट इज़ माई फ्रेंड्स कार, दूर कार खड़ी है, इशारा कर रहा हूँ मैं। दीज आर माई बुक्स, कई किताबें हैं पास में पड़ी हैं। दोज आर माई फ्रेंड्स, मैं फिंगर पॉइंट आउट करके इशारा कर रहा हूँ। तो इसलिए इसको हम बोलेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव, और डेमोन्स्ट्रेटिव में केवल चार होंगे बच्चों, कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं होनी चाहिए कि बहुत सारे नहीं हैं, केवल चार होते हैं। इसके बाद क्वांटिफायर की बात करेंगे, जिसमें हम चीज़ों की क्वांटिटी की बात करते हैं और फिलअप्स में भरने के लिए काम आते हैं। तो आप देखिए, सम, एनी, ऑल, फ्यू, मैनी, आपके सामने कुछ वर्ड्स हैं यहाँ पर। तो क्या इसको यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ कर रहे हैं। आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ धन है। मनी मतलब यहाँ पे वेल्थ होती है, क्योंकि काउंटेबल तो मनी होती है, लेकिन खाली मनी बोलोगे तो काउंटेबल में नहीं आती है, जबकि मनी काउंटेबल में भी आती है। तो इस समय हम पता नहीं किस तरह की मनी की बात कर रहे हैं। यहाँ तो काउंटेबल है, लेकिन सम एक ऐसा वर्ड है बच्चों जो काउंटेबल नॉन काउंटेबल दोनों में यूज़ होता है। आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ धन है, धन, ठीक है। और आई डोंट हैव एनी मनी, यानी अगर मैंने एनी का इस्तेमाल किया तो मैं ये बताना चाहता हूँ, सामने वाले के दिमाग में रखना चाहता हूँ कि मेरे पास कोई भी पैसा नहीं है। आई हैव ऑल द बुक्स, इसका मतलब हुआ कि मान लीजिए किसी तरह की कोई नीड है, ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हो रही है जहाँ पे नंबर ऑफ़ बुक्स 8 अवेलेबल होनी चाहिए, है ना, और कोई आपसे सवाल जवाब कर रहा है आपके पास कितनी बुक्स हैं, तो वहाँ पे आप कह सकते हैं भाई मेरे पास में क्या है, आई हैव ऑल द बुक्स, यानी एवरी बुक यू हैव। आई हैव फ्यू बुक्स, बेटा यहाँ पे याद रखिएगा, ये जो फ्यू होता है वो काउंटेबल के लिए आता है, याद रखिएगा, फ्यू काउंटेबल के लिए होता है, और ये जो लिटिल होता है ये अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए होता है। ये भी याद रखिएगा बच्चों, यहाँ पे केवल एक ही फ्यू लिखा है मैंने, लेकिन फ्यू की फैमिली तीन होती है, आ फ्यू, और एक होता है बच्चों दा फ्यू, और एक होता है फ्यू। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ फ्यू दिखा रखा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, तीनों समझ लीजिए। फ्यू का जो मीनिंग है होता है बच्चों निगेटिव मीनिंग होता है, यानी अगर आपने कहीं पर फ्यू बोला तो उसका मतलब आप ना की बात कर रहे हैं। अगर आपने बोला आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, तो यानी सामने वाले के दिमाग में ये मैसेज जाएगा कि आपको कोई फ्रेंड है ही नहीं।
लेकिन अगर आपने बोला आई हैव अ फ्यू फ्रेंड, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके कम से कम एक या दो दोस्त हैं। और आपने बोला आई हैव द फ्रेंड, तो बिल्कुल क्लियर मैसेज देता है। द फ्यू फ्रेंड का मतलब होता है, द फ्यू का मतलब होता है कि आपके पास 3 हैं तो 3 ही हैं, 2 हैं तो 2 ही हैं, 4 हैं तो 4 ही फिक्स हैं, ठीक है। लेकिन आ फ्यू में कुछ क्वांटिटी है, और केवल फ्यू का मतलब होता है निगेटिव। मैंने बोला आई हैव फ्यू फ्रेंड, तो उसका मतलब क्या निकलेगा, भाई मेरे पास में जो ना के बराबर दोस्त हैं, बिल्कुल ना के बराबर। आई हैव मैनी फ्रेंड, क्लियर है, मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं। तो इस तरह ये तो क्लियर आ जाता है। अब हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव की। जैसा कि नाम से लग रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी अलग अलग इंडिविजुअल से क्या रिलेशन होता है, इसके इस्तेमाल होता है। जैसे कि ईच स्टूडेंट हैज़ अ बुक। अब यहाँ पे बच्चों आप एक साथ दो बातें सीखिए। स्टूडेंट के पहले मैंने क्या दिखाया आपको, ईच। ईच की वजह से जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो रहा है वो हैज़ इस्तेमाल हो रहा है। अब बोर्ड में ये पूछा जा सकता है, ईच दे करके हैज़ की जगह पे ब्लैंक मिल सकता है बच्चों आपको, और हैज़ दे करके ईच की जगह पे भी ब्लैंक मिल सकता है। अब आपको याद ये रखना है कि ईच के साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का ही इस्तेमाल होना चाहिए, ताकि वो गलती ना हो। यहाँ ईच हो, यहाँ पे आपने हैव इस्तेमाल किया तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो आपने एक पंथ दो काज किए, एक साथ दो चीज़ें सीखी। एवरी डे इज़ अ न्यू चांस, हर दिन एक नया अवसर होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एवरी डे। एवरी डे में बच्चों संडे भी काउंट होता है, याद रखिएगा। ईच डे में नहीं होता, एवरी डे में। एवरी जो होता है बहुत ही ज़्यादा सेंस क्रिएट करता है फोर्स के साथ, इसीलिए हम एवरी डे में संडे भी काउंट करते हैं। एवरी डे इज़ अ न्यू चांस, हर सिंगल डे एक नया अवसर देता है। ईदर ऑप्शन इज़ गुड, ईदर ऑप्शन, इसको दो लोग समाज में अलग अलग तरीके से बोलते हैं, आइदर और ईदर दोनों बोला जाता है। आजकल ईदर ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, तो आप इसको कंफ्यूज मत होइएगा कि आइदर है कि ईदर है, ईदर ही अभी बोलेंगे आप इसको। ईदर ऑप्शन इज़ गुड, यानी कोई सा भी ऑप्शन सही हो सकता है। दो ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं और उसमें आपने क्या करना है, ईदर ऑप्शन है ना, कोई सा भी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है। नीदर ऑप्शन इज़ गुड, जब आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन है ही नहीं जो अच्छा हो, तो आप बोलेंगे नीदर ऑप्शन इज़ गुड, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। इसके बाद में अगले हमारे पास डिटर्मिनर्स हैं इंटेरोगेटिव में यूज़ होने वाले, विच, वॉट, हुज। तो विच बुक डू यू लाइक, आस्किंग फॉर स्पेसिफिक बुक, अगर आप किसी खास बुक की बात कर रहे हैं, आपको चाहिए, आपको ज़रूरत है, विच बुक डू यू लाइक, आपको कौन सी बुक पसंद है। वॉट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। और हुज कार इज़ दिस, ये कार किसकी है। तो आपने इन WH वाले शब्दों का इस्तेमाल किया, इसीलिए ये आते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के कॉलम में। अब एक बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर ये जो विच है, ये जो विच है ये प्रोनाउन भी है, और ये जो विच है ये एडजेक्टिव भी है, हम कैसे पहचानेंगे। बच्चों बहुत सिंपल सी बात है, अगर मैं बोलता हूँ विच इज़ योर बुक, अगर मैंने बोला विच इज़ योर बुक, तो मैंने विच की बात, देखो बेटा हेल्पिंग वर्ब दिखाया आपको, तो ये होगा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ विच बुक इज़ योर, मैंने बोला विच बुक इज़ योर, तो मैंने जो बुक है ना उसके तुरंत पहले विच का इस्तेमाल किया, तो ये बन जाता है एडजेक्टिव, ठीक है। तो इस तरह से एक शब्द के आगे अगर हेल्पिंग वर्ब होगा तो वो बन जाता है प्रोनाउन, और उसके आगे नाउन आ जाएगा तो वो बन जाता है एडजेक्टिव। तो एक ही शब्द अलग अलग नामों से जाना जाएगा, लेकिन पोजीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे सबसे बड़ा रोल किसका होगा, पोजीशन का होगा, उसको याद रखिएगा इस बात को। अब मैं बात करता हूँ रिलेशन की, थोड़ी सी बात फिर से करेंगे जो पहले भी हम लोगों ने की थी, कि पॉजेसिव प्रोनाउंस में कौन कौन सी बातें आती हैं जो कि अधिकार बताती हैं। तो माइन, योर, हर, इट। जैसे द बुक इज़ माइन, किताब मेरी है, मुझसे वो जो बुक बिलोंग करती है, मैं बोलूँगा द बुक इज़ माइन। द कार इज़ योर्स, ये कार तुम्हारी है, तो मैंने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। द कार इज़ योर्स, कार का जो बिलोंग है, जो कार संबंधित है, वो आपसे संबंधित है। यहाँ मैंने कुछ आपको बताने की कोशिश की है बच्चों, देखिए कि कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो एडजेक्टिव को लेकर के। तो रिमेंबर, डिटर्मिनर्स हेल्प क्लैरिफाई द नाउन और नाउन फ्रेज दे प्रीसीड, मेकिंग अ लैंग्वेज मोर प्रिसाइज एंड क्लियर, जो हम पहले भी बात कर चुके थे, रिपीट दे दिया मैंने आपको दोबारा से एक बार रिवाइज करने के लिए। डिटर्मिनर्स एंड एडजेक्टिव्स आर बोथ टाइप ऑफ मॉडिफायर। अगर हम बात करें डिटर्मिनर्स की और स्पेशली एडजेक्टिव का नाम देकर के भी, तो बोथ टाइप ऑफ मॉडिफायर, बट दे सर्व डिफरेंट पर्पस एंड आर नॉट एग्जैक्टली द सेम थिंग। आप एकदम से तो ये नहीं कह सकते फैमिली उसी की है, लेकिन डिटर्मिनर्स और एडजेक्टिव दोनों एकदम सेम नहीं है,
क्योंकि सिचुएशन पर बेस्ड होते हैं दोनों और दे आर नॉट एग्जैक्टली द सेम थिंग। मैंने उस डिफरेंस को बताने के लिए बच्चों इस्तेमाल किया है अलग अलग हेडिंग। पहले बात करेंगे आपके सामने एडजेक्टिव की, कि कैसे एडजेक्टिव की परिभाषा के द्वारा मैंने आपको बताया कि क्या डिफरेंस है डिटर्मिनर से, कैसे थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है, थोड़ा सा वर्किंग मॉडल सेम होता है। जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ पर पहले एडजेक्टिव के बारे में, मॉडिफाई, क्या लिखा मैंने, मॉडिफाई, नाउन और प्रोनाउन, ये नाउन को प्रोनाउन को मॉडिफाई कर देता है, यानी उसके साथ में थोड़ा सा परिवर्तन ला देता है, दैट इज़ मॉडिफाई। बाई डिस्क्राइबिंग देयर क्वालिटी, कैसे करेगा मॉडिफाई, उसकी क्वालिटी की बात करेगा, प्रॉपर्टी की बात करेगा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी उसके चारित्रिक गुणों की बात करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं क्या करती हैं उसके अंदर में, मॉडिफिकेशन लाती हैं। टिपिकली आंसर क्वेश्चन लाइक व्हाट काइंड, हाउ मैनी, विच वन, इस तरह के सवालों को लाती हैं। और क्या होता है इसके अंदर में, यूजुअली कम आफ्टर डिटर्मिनर इन अ सेंटेंस, एग्जांपल बिग, हैप्पी, है ना, और ब्लू, इंटरेस्टिंग, इस तरह के जो शब्द हैं वो हमारे एडजेक्टिव में काउंट होते हैं। और अगर डिटर्मिनर्स की बात करें तो डिटर्मिनर्स में क्या होगा, एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और नाउन फ्रेज, ये नाउन और नाउन फ्रेज के बीच में संबंध बताता है। अदर वर्ड इन अ सेंटेंस टिपिकली आंसर क्वेश्चन लाइक विच वन, हुज, हाउ मैनी, ऐसे सवालों के जवाब भी देखने को मिलते हैं डिटर्मिनर्स में। यूजुअली कम बिफोर एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस, और ख़ास तौर से बच्चों जितने एडजेक्टिवल शब्द होते हैं ना, एडजेक्टिव वाले वर्ड्स होते हैं, उनके पहले लगने वाले शब्द तो डिटर्मिनर होते ही हैं, जिसमें द, ए, एन, माई, योर, सम, ऑल जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। इसके बाद देखिए, while determiners while determiners are adjective both modify noun, they have different function, are used in different ways. Determiners help identify which noun is being referred to. Determiners आपको ये मदद करता है बताने के लिए कि कौन सा noun is being referred to, आप किस noun की बात कर रहे हैं। While adjective describe the characteristic of the noun, ये noun के characteristic को describe करेगा, चारित्रिक गुणों को डिस्क्राइब करेगा, जबकि डिटर्मिनर्स क्या करेगा, डिटर्मिनर्स ये बताएगा कि विच नाउन इज बीइंग रिफर्ड, आप कौन से नाउन को डिस्क्राइब करने जा रहे हो। और एडजेक्टिव क्या करेगा, उस पर्टिकुलर नाउन के कैरेक्टरिस्टिक को डिस्क्राइब करेगा। तो बहुत बारीक सा थोड़ा सा छोटा सा अंतर है, जिसे आपको याद रखना होगा। इसके बाद हेयर इज एन एग्जाम्पल, है ना, सेंटेंस दैट इलस्ट्रेट द डिफरेंस। अगर देखें द बिग रेड कार, तो इसमें द क्या है, डिटर्मिनर है, क्योंकि आप क्या बोल रहे हो, कार कौन सी है, तो आपने बोला द बिग रेड कार। अब बिग एंड रेड आर क्या है, ये दोनों एडजेक्टिव हैं, और ये क्या कर रहे हैं, ये कार की खासियत को बता रहे हैं। लेकिन दा लगाने से बिग क्या है, एडजेक्टिव है, और उसके भी पहले आपने दा लगा लिया तो वो बन जाता है डिटर्मिनर। तो जैसा कि जो प्रॉब्लम थी उस समय समझाते समय कि हमें इसके एग्जाम्पल के साथ समझना है, तो एग्जाम्पल एकदम क्लियर करता है आपको एडजेक्टिव और डिटर्मिनर के बीच के फासले को, बहुत ही सफाई से इसमें क्लियर कर दिया गया। अब देखते हैं आगे। सो वाइल डिटर्मिनर एंड एडजेक्टिव आर रिलेटेड, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, दे आर नॉट द सेम थिंग, फिर भी ये सेम चीज़ें नहीं होती हैं, इनमें डिफरेंस होता है। एंड डिटर्मिनर्स आर नॉट ए टाइप ऑफ एडजेक्टिव, तो हम ये कह सकते हैं कंक्लूजन निकाल करके कि डिटर्मिनर्स एडजेक्टिव नहीं होता, बल्कि ये उससे अलग होता है। हेयर आर सम एक्सरसाइज टू प्रैक्टिस यूजिंग डिटर्मिनर्स, यहाँ पर मैंने बच्चों कुछ एक्सरसाइज दे रखी है आपको प्रैक्टिस करने के लिए। आप क्या करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे। और देखिए मैंने आपको जो एक्सरसाइज 1 दे रखी है, एक्सरसाइज 2 भी दे रखा है मैंने आपको, और एक्सरसाइज 3 में मैंने बोला हुआ है आइडेंटिफाई द डिटर्मिनर्स इन ईच सेंटेंस। हर एक में आपको यहाँ पे 1 2 3 4 5 सेंटेंस आपके पास मौजूद हैं, इनको अच्छे से करेंगे आप अपने आप। और एक्सरसाइज 4 करेंगे, इसके बाद मैंने इन सभी के आंसर्स भी नीचे दे रखे हैं, तो इन आंसर्स को देख करके आप इसको फिल करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको डिटर्मिनर्स अच्छे से समझ में आ जाएंगे और आप इन्हें ठीक से कर पाएंगे। ओके, थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।